अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल व करम से हम सब भी खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब भी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आज आपको बहुत ही मज़ेदार, शानदार, बहुत डिलीशियस, स्क्रम्पशियस रेसिपी बताने वाली हूँ। वायरल रेसिपी है, यू विल लव इट। तो ब्रेन मसाला का टकाटक मैं बनाने लगी हूँ। आप इसको मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यू विल रियली लव इट। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल लेना है, उसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे एंड यू कैन ऑफ कोर्स स्टर इट इन द ऑयल। और उसके बाद हमने डाला है ब्रेन मसाला। अच्छा, यहाँ पे 3 से 4 ब्रेन मसाला हैं, इनको आपने उसके अंदर डाल देना है, लहसुन अदरक के अंदर। फिर अब मैं करूँगी टमाटोज़ को वॉश और इसके अंदर हम 7 से 8 टमेटोज़ डालेंगे। तो मेरे पास छोटे छोटे टमेटोज़ हैं, इसलिए मैं 7 से 8 डाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़े हैं तो 5 से 6 भी मोर देन इनफ होंगे। तो ये मैंने टमेटोज़ ना फूड पांडा से मंगवाए थे। दिस टाइम मैंने सब्ज़ी फूड पांडा से मंगवाई और मेरा दिल खुश हो गया था। इतनी प्यारी, इतनी मज़ेदार उन्होंने सब्ज़ी भेजी, फ्रेश और साफ़ सुथरी सी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लहसुन अदरक के साथ पहले ब्रेन मसाला को टकाटक कर रही हूँ। ठीक है, इससे ये होगा कि बिल्कुल चॉप हो जाएगा, बारीक हो जाएगा, बिल्कुल ऑमलेट के जैसे ये मिक्स हो जाएगा। अच्छा, थोड़ी देर इसको ऑयल के अंदर स्टर करना है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव है, तो इसका फ्लेम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। ठीक है, अगर आप गैस पे करेंगे तो आपने उसको मीडियम फ्लेम रखना है। यहाँ पे बेसिक सारे मसाले डालने हैं जो कि हम नॉर्मली अपनी एक हांडी में डालते हैं। नमक, मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा साबुत और चिली फ्लेक्स, इनको डाल के अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है ब्रेन मसाला में और थोड़ी सी देर इसको 4-5 मिनट के लिए कुक करना है। अब मैं सारा ब्रेन मसाला साइड पे कर दूँगी और इसके सेंटर में मैंने जगह खाली किया और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी टमेटोज़ को। और इन टमेटोज़ को मैं बिल्कुल सिर्फ 2 पीसेस में करूँगी और इनका मैं छिलका जो है वो फिर पील ऑफ कर लूँगी। लाइक स्टीम के अंदर इसका छिलका ऑलरेडी सॉफ्ट होके खुद ही पील ऑफ हो जाता है। तो अभी आप थोड़ी देर में देखिएगा। और सेंटर में टमेटोज़ रखने का ये भी है कि सारी हीट जो है वो टमेटोज़ को लगेगी और टमेटोज़ बहुत अच्छी तरह से कुक होंगे और हल्के हल्के से गोल्डन से भी हो जाएंगे। उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ओके, जब तक कि टमेटोज़ हो रहे हैं तब तक मैं कुछ ग्रीन हर्ब्स, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स कट करूँगी, जैसे कि ग्रीन अनियन है, ग्रीन कोरिएंडर है, धनिया, सब्ज़ प्याज और हरी मिर्चें। ठीक है। अच्छा, मुझे सब्ज़ प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी को अगर वेजिटेबल्स नहीं पसंद तो आप ब्रेन मसाला में से इन ग्रीन वेजिटेबल्स को स्किप भी कर सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने ऐड किए हैं। तो इसको बारीक चॉप कर लेना है। अच्छा, चॉप करने के अलावा भी आप देखिएगा आगे कि जब मैं ब्रेन मसाला में ऐड करूँगी तो किस तरह से मिक्स होंगे। और ट्रस्ट मी, दैट टाइम जो एक खुशबू थी, जो अरोमा था, वॉज ऑसम और बहुत ही ज़बरदस्त था। यहाँ पे अब साथ में जो प्याज है वो सारी मैं ऐड कर दूँगी। आपने देखा कि स्टार्ट में मैंने बिल्कुल प्याज ऐड नहीं की है। ब्रेन मसाला में प्याज को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो कर भी सकते हैं उसको लाइट गोल्डन ब्राउन करके, लेकिन उससे ये होगा कि अगर आपकी थोड़ी सी भी प्याज डार्कर शेड की तरफ गई तो आपका जो ब्रेन मसाला है वो डार्क शेड का हो जाएगा और वो फिर इतना मज़े का नहीं रहता। तो रेड सा हमने इसको रखना है और ग्रीन सा। ठीक है। और यहाँ पे ये सारी मैंने सब्ज़ियाँ कट कर दी हैं। जितनी देर में कि टमाटोज़ को स्टीम लगाया ना, ट्रस्ट में उतने ही टाइम में ये मज़े से कटिंग हो गई थी एंड आई वाज एंजॉयिंग इट अ लॉट। एज़ आई एम नॉट फीलिंग वेल, अल्हम्दुलिल्लाह बेटर हो रही हूँ, लेकिन ये कि और शुक्र अल्लाह का कि खड़ी होके कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं जब कुकिंग कर रही थी तो मैं साथ साथ में मरियम को गाइड भी कर रही थी कि हाउ टू कुक दिस वन। तो मरियम को भी देख के इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लगा। उससे पहले बच्चे कहते हैं, ओ यू मामा ये क्या ब्रेन मसाला, हु ईट्स दिस, मटन का ब्रेन मसाला, बकरे का ब्रेन कौन खाता है मामा, हु इज़ गोइंग टू ईट दिस। लेकिन जब मैंने कुक किया बच्चों के सामने, वो कुकिंग हो रही थी और जो खुशबू आ रही थी तो बच्चों को बहुत टेम्पटिंग लगा और बच्चों ने एंजॉय किया। ये देखिए
स्टीम लग गई है और इतने मज़े से सारे छिलके उतरे ना, इन सबको मैं निकाल के बोल में डाल रही हूँ। तो एंड पे मैंने बोल भी दिखाया है, आप ये ना समझिए आई वाज जस्ट थ्रोइंग देम ऑन द काउंटर शेल्फ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे छिलके निकालना बहुत आसान है। और आपको एक और बात बताती हूँ कि जैसे होता है कि समटाइम्स टाइम कम होता है और टमाटर के छिलके उतारने का, पील ऑफ करने का टाइम नहीं होता, तो आप इस तरह से टमेटोज़ को यूज़ कर लिया करें। इस तरह से इतनी जल्दी टमेटोज़ की बीच में ही प्यूरी बन जाती है, अभी आप देखिएगा। और इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक डिफरेंट तरीके की बिरयानी की रेसिपी। तो उसमें भी आप देखिएगा मैंने इसी तरह से टमेटोज़ को यूज़ किया और कितनी अच्छा उनका ग्रेवी मसाला बना है। तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ग्रेवी मसालाज बनाकर नहीं रख रही हूँ, क्योंकि दैट इज़ अ बिट टाइम टेकिंग ऑफ कोर्स, और इसके लिए आपको ढेर सारा टाइम रिक्वायर्ड होता है। लहसुन अदरक भी सारा छीलना होता है एक ही बार में, और फिर उसको बीच में ऐड करना होता है टमेटोज़ को ज़्यादा से वॉश करके, और तो वो अभी मैं ज़्यादा से काम नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चे फुल ऑन मेरी हेल्प करवा रहे होते हैं, उनकी हेल्प के साथ ही मैं काम कर पा रही होती हूँ। जैसे मुझे पैन निकाल कर देते हैं, फ्रिज में से चीज़ें निकाल के देते हैं, वेजिटेबल्स निकाल कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें। और थोड़ी देर के बाद मैं जाकर बेड भी जाया करती हूँ। तो यहाँ पे अब वो टकाटक मज़ेदार रेडी हुआ है। अब यहाँ पे मैंने सारे डाल दिए हैं ग्रीन हर्ब्स, सब्ज़ प्याज, सब्ज़ धनिया, हरी मिर्चें, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया टॉपिंग के लिए बचा लिया है, जो कि हम ऑन द टॉप ऐड करेंगे। आप देखेंगे अब ये सारा ग्रीन इसके अंदर चले गए मसाले। अब इसको हम फिर से करेंगे टकाटक, और ये सारे ग्रीन मसाले ना, जो हमारा ब्रेन मसाला है उसके अंदर सारे मिक्स हो जाएंगे। आप देखें कि सब्ज़ी भी ऐड हो गई है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रीन मसाला है वो और भी ज़्यादा। एंड ट्रस्ट मी, इस टाइम पर जब मैं ये टकाटक कर रही थी और जो अरोमा और जो खुशबू आ रही थी ना इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त थी, इतनी ज़्यादा कि मेरे मुंह में पानी आ रहा था तब भी, और अभी वॉइस ओवर करते हुए भी पानी आ रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत ही आसान है। आई होप यू लाइक द रेसिपी। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।